मुझे ये बताइए, क्या ये मुस्लिम समुदाय, किसी भी समुदाय, हिंदू समुदाय में भी ये कंसर्न नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है? 1 करोड़ पीछे रह गए हम चीन से। अगर हर समुदाय इसी में लड़ाई लग जाएगा, इसी में लड़ाई लग जाएगा कि हिंदू का कह रहे हैं कि मुस्लिम का कह रहे हैं, तो पूरा मामला एक गड़बड़ हो जाएगा। एडुकेट करना पड़ेगा ना, तालीम ही उपाय है, क्या ये नहीं है? अच्छा सुनिए, आपके सवाल का दो जवाब। पहला जवाब, पूरे विश्व में भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 50% आबादी 25 साल की है, हाँ, 60% आबादी 40 साल की। आपने रोजगार दिया उनको। 8 साल से आपकी सरकार है, 1 करोड़ वैकेंसियां भारत सरकार के पास है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 2014 में, झूठ कहा आपने। अब कह रहे हैं कि 2 साल में 10 लाख नौकरियां देंगी। इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम प्लीज सर प्लीज। डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने बर्बाद कर दिया। चीन ने जो गलती की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों का सेक्स रेशियो अच्छा क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आप बोलते नहीं भारत के पास दौलत कहां है। गवर्नमेंट का डेटा है मैडम, अपर कास्ट लोगों के पास देश की 41% दौलत है, ये भी झूठ है। देश की 45% दौलत 5% लोगों के पास है, ये भी झूठ है। मैं आपसे पॉपुलेशन पर सवाल कर रही हूं, आप इसको बार बार नौकरी पर और अब ले आ रहे हैं कि अमीरों के पास इस देश में ज्यादा संपत्ति है। मेरे सवाल का एक सिंपल सा जवाब दीजिए सर। या फिर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो कि इस देश की संसद में बैठते हैं, वो कह देते हैं अल्लाह की देन है। इस तरह के शब्दों का तो इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं उसको समझिए। क्या हर समुदाय में इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की क्या जरूरत है? आप बोलिए वो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क होना पड़ेगा। सबको अपने अपने पॉपुलेशन को लेकर नीचे लाने की जरूरत है। इसको बराबरी पर आप लाइए ना, वरना आप ए के बी बन जा रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश यह है कि मिलन शर्मा की रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पढ़ लीजिए। डेटा दिखा रहे हैं सर, डेटा दिखा रहे हैं, आपके बगल में डेटा चल रहा है सर। अरे मैडम सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन तो लीजिए। बगैर कानून बनाए टीएफआर रेट भारत का गिर रहा है। इसीलिए तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है। क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्यों कहा था हेल्थ मिनिस्टर ने 2 अप्रैल 2022 को? आप चाहते हैं ऐसा कानून बने? आप चाहते हैं ऐसा? वैसे साहब चाहते हैं 2 बच्चे का कानून बने? मैं कानून का अपोज करूंगा, क्योंकि इससे होगा क्या मैडम, इससे हर आदमी, हर महिला पर दबाव पड़ेगा कि बेटा पैदा करो। कितना फिर क्या होगा मालूम आपको उसका नतीजा? अभी सेक्स रेशियो कितना गिरा हुआ है देख लीजिए आप। बगैर कानून के हमारा पॉपुलेशन टीएफआर रेट गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। 2026 तक यूपी का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा मैडम, आखिरी बात आपके सवाल का, जो 5 प्रदेशों में जो हमारा टीएफआर रेट नहीं गिरा, उसमें मैडम उसमें शामिल है मणिपुर, मेघालय। आप बताइए झारखंड, इसमें मुसलमानों का क्या रोल है? चलिए मान लिया मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, इसमें मुसलमानों का क्या रोल बताइए आप? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। हमारे हिंदू भाइयों में मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों का टीएफआर रेट 2.6 भी रहता है, गिरता नहीं तो गिरेगा, 200 साल लगेंगे। क्यों ये आप खौफ पैदा कर रहे हैं देश में? सर ये डेटा है, पता नहीं आपकी नजर से कैसे बच गया, वरना आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इंडिया का करंट सेक्स रेशियो आपको पता है, फॉर एवरी 1000 मैन 1020 औरतें हो गई हैं 2021 से। इस देश में प्रति 1000 पुरुष अब 1020 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो पलट गया है, जिसको सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ में एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। मैडम बहुत अच्छी बात आपने की, उसमें मुसलमानों का सेक्स रेशियो बताइए चलिए, और हिंदू सेक्स रेशियो बताइए चलिए, बताइए उसमें कौन जिम्मेदार है उसका? सर ऐसा हिंदू और मुस्लिम वाला कहां मिलता है बताइए सर, मैं देख लूंगी। नहीं पढ़ना चाह रही है, आपको नहीं बताया गया है। आपके एडिटोरियल टीम को फायर करिए आप, नहीं उनसे कहिए। नहीं सर, आप मुझे बताइए ना, ये मिलता कहाँ पे है कि हिंदूज का कहाँ पे है, कितना है सेक्स रेशियो? डेटा है मैडम, पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह ने दिमाग दिया, पर अभी तो आपने मिसलीड किया ना सर। अल्लाह ने दिमाग जरूर दिया है, सबको दिया है, लेकिन अभी आपने मिसलीड किया सर। अब तो इंडिया का सेक्स रेशियो ठीक है, सेक्स रेशियो ठीक है। आप हजार मर्द पे बात करें ना, मुसलमानों का सेक्स रेशियो 936 से 951 इंप्रूव हुआ है। कौन कराए इंप्रूव? मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट का डेटा ये, हमको कानून की जरूरत नहीं है। आप सही करें, तालीम। अच्छा, अगर सरकार को आप ललकार रहे हैं, आखिरी सवाल है सर, सरकार को ललकार रहे हैं कि 2 बच्चे वाला कानून क्यों नहीं लेके आते हैं, वो अगर लेकर आते हैं, क्या सर भागिएगा नहीं मेरे सवाल से? क्या ओवैसी साहब सपोर्ट करेंगे?
मैं सुनिए, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने की इजाजत दिए तो मैं कहूंगा कि कानून की जरूरत नहीं है। खुद सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को, खुद सरकार ने 2 अप्रैल राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, अरे आप लिटरेसी इंप्रूव करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इनकम बढ़ाइए, एक्सेस टू हेल्थ क्रिएट करिए। 8 साल में आपने क्या किया? 8 साल में सिर्फ आपने मुसलमानों को दुश्मन बनाकर देश में पेश किया। वो आपका सबसे बड़ा कारनामा है बीजेपी सरकार का।